दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब अलग अलग अनेक प्रयास नहीं करते, ये करूँ वो करूँ ये करूँ सुखी होने के लिए, नहीं। लेकिन जो भी करते हैं अन्य से वो अलग ही होता है। अर्थात वहाँ पर धगज और जो समर्पण भाव है वो विशेष होता है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूँ। एक पूला देशपांडे नाम के लेखक हुए, उनके एक लेक्चर में मुझे ये बात सुनने मिली। एक शेक्सपियर की ही एक बात है। और शेक्सपियर ऐसा कहते हैं कि सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, एक सम पीपल अचीव ग्रेटनेस, टू, एंड टू सम पीपल ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन देम। क्या समझ में आया? सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, जैसे तीर्थंकर भगवान आदि जन्म से ही वे ग्रेट होते हैं। एक दूसरे कोई ऐसा महापुरुषार्थ करता है और ग्रेटनेस अचीव करता है, अनंत अवस्था को प्रकट करता है। और कोई ऐसा है कि उनको लोक में उनके ऊपर ग्रेटनेस थोपा जाता है मतलब क्या, हो अथवा नहीं भी हो। मुझे ज्यादा कुछ इसमें आध्यात्मिक कुछ घटित करना नहीं था, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने ऐसा कहा अंत में कि आज आपने मुझे इस सभा का अध्यक्ष के रूप में आपने मुझे न्योता दिया है, ये मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर महात्म्य थोपा गया है, मैं स्वयं को इतना बड़ा समझता नहीं हूँ। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने प्रेजेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप सबके साथ में साझा करूं। चलिए, ध्यान की चर्चा चल रही है। हमने धर्म ध्यान की चर्चा लगभग संपन्न की है। एक दो प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि ये शुक्ल ध्यान की बात आने वाली है। आई एम वेरी सॉरी। ध्यान की आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 धर्म ध्यान के भेद है। और हमने देखा कि 4थे से 7वें गुणस्थान में यथा योग्य जीव के प्रमाण वो ध्यान पाए जाते हैं। विवक्षा 2 में हमने देखा 4थे से 10वें तक धर्म ध्यान पाया जाता है। ठीक है। एक बात और, आज्ञा विचय के ऊपर थोड़ा सा और मैं बात करूं। देखो, जैसे विचार कीजिए कि न्यूटन है ना। न्यूटन ने क्या किया कि एक सेब के वृक्ष के नीचे बैठा था, एप्पल नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया, एक साधारण प्रक्रिया थी, इसमें कोई विशेष बात थी ही नहीं, क्योंकि ऐसे आज तक उसने हजारों चीजें ऊपर से नीचे गिरती हुई देखी होगी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो विचार करने लग गया, ये ऊपर से नीचे गिरा ही क्यों, ये ऊपर से नीचे गिरा ही क्यों, और वो क्यों की जिज्ञासा। देखो, आज हमारी माता जी कह रही कि गुरुत्वाकर्षण से गिर गया, लेकिन तब तक किसको पता था गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चिड़िया होती है? समझ में आ रहा है क्या? तो इस विषय को, इस बात को सिद्ध करने में बहुत दम लगता है। और ये कब होता है? जब क्यों की परिभाषा चलती है, बार बार क्यों 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 किया जाता है। अर्थात अपने यहाँ की भाषा में परीक्षा, तर्क, इसके बल पर ही ये सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है? तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान में मात्र भगवान ने कहा और मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं समझना। परीक्षा प्रधानी होकर जो ग्रहण करने योग्य उसी को ग्रहण करे, अन्य प्रकार से किसी को भी ग्रहण नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? अपने हित करना है तो वस्तु को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या? अन्य के भरोसे अपना काम नहीं होगा, या अन्य ने जो कहा है वैसे ही मैं भी लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये कदाचित लौकिक पेपर में हो जाता है, लेकिन पारलौकिक जगत में ये बात संभव नहीं है। मेरा पेपर मुझे ही देना पड़ेगा और मुझे ही उसे 100% से ही पास होना पड़ेगा। लौकिक जगत में 40% को भी पास कह देते हैं, यहाँ 40% नहीं, 100% आपका समर्पण और 100% से ही पास होना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो और सबके लिए एक ही नियम है, ऐसा नहीं कि चौथे काल वालों के लिए अलग नियम और पंचम काल वालों के लिए अलग नियम, ऐसा नहीं, सबके नियम है। एक होए तृण काल मां परमारथ न फलित। प्रत्येक जीव को, भले ही संवत्सर बैठा, यहाँ पर बैठा हुआ जीव हो, प्रत्येक जीव को पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक्त्व या प्रथमोक्षम होता है। समझ में आया क्या? आगे अपाय सान विचय, सॉरी असंस, ठीक है। हमको क्या लगता है वैसे, नारकियों को आज तक, मतलब मेरा भी एक भ्रम था, नारकियों को सम्यक तो विपाक विचय, अपने पाप कर्म का उदय आया, इसको देखकर उसको क्या होना चाहिए? विपाक विचय धर्म ध्यान होना चाहिए, है कि नहीं? ये इनफैक्ट मैंने भी अनेक बार आपके साथ में शेयर की है। तो ऐसी बात नहीं, नारकियों को विपाक विचय धर्म ध्यान होता ही नहीं है। नारकियों को मात्र और मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही होता है, ठीक है। तो फिर उस बात का क्या, उस बात का इतना ही लगा सकते कि ओ ये मुझे इतनी प्रतिकूलता, इतनी आकुलता क्यों हो रही है, इतना विचार हो सकता है। ओ मेरे पाप कर्म का उदय, ये भी विचार हो सकता है वो, लेकिन उपयोग मतलब शुभ, मतलब वो भाव हो सकते हैं ऐसा, लेकिन ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान होने के लिए वहां पर आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही कहा है, अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो कथित किए हैं वही वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। अब ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये इस प्रकार हो सकता है कि इनको पूर्व का संस्कार, एक अवधि ज्ञान नहीं, जाति स्मरण होता है, वहां पर अवधि ज्ञान नहीं बताया है, ठीक है। और पहले 3 नरकों में कोई देव आगे उनको संबोधन कर सकता है, तो उसकी भी एक अपेक्षा लगाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, 37वां सूत्र देखेंगे। अब शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ होनी है। एक प्रश्न है, वैसे आपको बोलूं थोड़ा सा इससे और अपन नवीन विषय में जाने से पहले, एक थोड़े दिन पहले मुझे एक भाई का फोन आया, मुझे मतलब श्रेयांश को फोन आया कि श्रेयांश ने अभी थोड़े दिन पहले गुणस्थान की कक्षा ली थी, तो उसको उस सिलसिले में एक प्रश्न आया था कि 6वें गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जीव आता ही नहीं। प्रथमोक्षम करने वाला जीव यदि 6वें गुणस्थान में है, वो दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो ही नहीं सकता। वैसे आप में से कितने जनों को इस बात को अनुमति है, मतलब कितने जन मानते हैं कि ऐसा ही है? फिर से बोलो, प्रथमोक्षम सम्यक तो हुआ किसी जीव को, और साथ साथ वो 7वें गुणस्थान में पहुंचा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रथमोक्षम पूर्वक 7वें गुणस्थान में पहुंचा है। अब ऐसा जीव है, ये दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है क्या? प्रश्न तो इतना ही है। नहीं, आनंद नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, 7वें गुणस्थान में तो कुछ नहीं है, बराबर है आपका, लेकिन ये दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ या ना? प्रथमोपशम का काल है। हाँ, गिरने के बाद मतलब कब? 7वें में गिरेगा, 6वें में गिरेगा, 5वें में गिरेगा, कब गिर सकता है? आपको क्या लगता है वैसे? देखो, ऐसा है
प्रथमोपशम का काल है ना, तो मान लो प्रथमोपशम में इस जीव को सम्यक तो हो गया, ठीक है, अनुभव हो गया, शुद्ध, बोलिए, शुद्धोपयोग हो गया, ठीक है। तो शुद्धोपयोग होने के बाद में कंटिन्यूअसली थोड़ी उसको शुद्ध मतलब सातवां गुणस्थान बनेगा, छठवें में आएगा, ठीक है। अब छठवें में आया ना, उस समय में अनंत अनुबंधी की हो रही है अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम हो रहा है अनंत अनुबंधी का। वो अप्रशस्त उपशम मतलब क्या, स्वमुख से उदय में आकर पर मुख से उदय में आ रहा है। तो यहां पर यह होता है कि अब प्रथमोपशम काल खत्म होने के लिए एक अवधि और एक समय से लेकर 6 अवधि तक का समय बाकी है। उतने काल में ये जीव को अनंत अनुबंधी का उदय आता है, और अनंत अनुबंधी के उदय को लेकर ये जीव दूसरे गुणस्थान को डायरेक्टली प्राप्त होता है। तो इसमें कोई भी हर्जा नहीं है, प्रथमोपशम पूर्वक भी ये दूसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। उनका कहना यह था कि वो द्वितीयोपशम वाला दूसरे गुणस्थान में आएगा, प्रथमोपशम वाला दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा। और वो कह रहे आधार दिखाओ। इसमें आधार की बात नहीं है, एक जनरलाइज बात है कि छठवें गुणस्थान से आ सकता है, तो कोई भी आएगा, प्रथमोपशम वाला भी आ सकता है, द्वितीयोपशम वाला भी आ सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि मात्र द्वितीयोपशम वाला आएगा। उन्होंने कहा आधार दिखाओ, हमने उनको पूछा तुम हमको आधार दिखाओ कि नहीं आ सकता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि क्लियरली मेंशन नहीं है जिनागम में, लेकिन अनुमान से हमको इन बातों पर नक्की करना पड़ेगा। इतनी सब चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान का विषय है। आज्ञा विचय मतलब अनुमान से आप नक्की करो ना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था नरक किसने देखे, तो प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करके दिखाने की बात ही नहीं, अनुमान से हम ये मान सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वैसे स्वर्ग है कि नहीं है, अनुमान से मान सकते। तो ऐसा ही अनुमान से नक्की कर सकते हैं कि छठवा कोई भी हो, प्रथमोपशम का काल हो या द्वितीयोपशम का काल हो, ये दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो छोटी छोटी बातों में भी ना, हाँ जो दूसरे में आया वो नियम से पहले में आने वाला है, बराबर है ना। दूसरा में आया तो नियम से पहले में तो आना ही आना है, 100% आएगा। लेकिन दूसरा गुणस्थान प्राप्त कैसे हुआ, वो प्रथमोपशम के काल मतलब उपशम सम्यक्त्व के वो स्थिति है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और उस समय अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय हो जाता है, तभी तो दूसरा गुणस्थान पॉसिबल है। शायक्षमिक सम्यक्त्व के काल में पॉसिबल नहीं है, नाक्षायिक सम्यक्त्व के काल की तो बात ही नहीं है, मात्र उपशम की अवस्था में ही ये हो सकता है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर केस खड़ी करनी है। मतलब कोई 7वें गुणस्थान में गया, 7वें से 6वें में आया, 6वें से नीचे आया, ऐसी वो केस अपने को खड़ी करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, 37वां सूत्र, शुक्ले चादे पूर्वविद। क्या कह रहे, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान की बात कर रहे। शुक्ले चादे, च आदे, ठीक है। पूर्वविद, आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है वे पूर्वविद के होते हैं। पूर्वविद मतलब कौन, पूर्वविद मतलब जो पूर्व के धारी है। पूर्व के धारी मतलब कौन 14 पूर्व के पाठी जो होते हैं उनको पहले 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा ये कथन है। ठीक है, एक च का क्या अर्थ है, कह रहे जो ये पूर्व के जो धारी होते हैं उनके धर्म ध्यान भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा फिर से, शुक्ल च आद्य पूर्वविद, च जो आया है तो च का अर्थ ये पूर्वविद वालों के धर्म ध्यान भी हो सकता है, ये समझना चाहिए। अब और एक बिंदु खड़ा हो रहा है कि जो पहले 2 शुक्ल ध्यान है वो पूर्व के धारियों को होंगे।
अपन ने चर्चा की है, कोई इसमें एक आध दो बिंदु रेज कर सकता है कि इसमें ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है क्या कि नहीं, अन्य भी जीव जिसको पूर्व का धारी नहीं है, ये जीव भी शुक्ल ध्यान का आरोहण करके आगे बढ़ सकता है, ऐसा कोई आप तर्क दे सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। कोई बता सकता है शुक्ल ध्यान किसके होता है? कह रहे कंडीशन दे रहे पूर्व के धारियों को, अर्थात 14 पूर्व के पाठी जो जीव है उनको ही शुक्ल ध्यान पहले दो होंगे, ये का अर्थ निकल रहा है। प्रश्न ये है जिसको पूर्व का मतलब पूर्व के पाठी नहीं है, 14 पूर्व के पाठी नहीं है, ये जीव शुक्ल ध्यान या शपक श्रेणी आरोहण कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। ओके, ये कंक्लूजन। फिर इस सूत्र के ऊपर भी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो अर्थ इतना ही निकालेंगे अपन कि ये जो कथन है ये अपवाद कथन है। राजमार्ग ये है कि जो यथार्थ पुरुषार्थ करेगा उसको शुक्ल ध्यान हो सकता है। ठीक है, एक बात तो ये। अब इसमें दूसरी बाधा मैं आपके सामने रखता हूं। मान लो कोई उपशम श्रेणी चढ़ा, ठीक है, उपशम श्रेणी चढ़ा। अभी उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव क्या हो गया? मान लो 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान तक गया, और मान लो 11वें गुणस्थान में मरण हो गया। मरण हो गया, अब क्या होगा बोलो? साधना पूरी नहीं हुई और शुक्ल ध्यान डायरेक्टली क्या हो गया? शुक्ल ध्यान गिर के पूर्व का ज्ञान घट के डायरेक्टली चौथा गुणस्थान आया। तो चौथे गुणस्थान में पूर्व का ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, गिर जाएगा तो कहा जाएगा। और मान लो चलो ये तो चौथे में आया, ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो जाए? तो मतलब पूर्व का धारी मिथ्या दृष्टि भी बन जाए, ऐसे कैसे संभव है? मतलब उसमें प्रॉब्लम खड़ी दिखाई देती है अपने को कि पूर्व का धारी हो, शुक्ल ध्यान हो जाए और फिर से नीचे आ गया तो उसको पूर्व का ज्ञान का अभाव हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा। कितनी अटपटी बात लगती है। अभी ज्ञान था और बस वो उपशम श्रेणी आरोहण करने की वजह से इसका पूर्व का ज्ञान गया। तो ऐसा मेरा एक प्रश्न है। मान लो हमको कोई कहे कि अभी मुझे मान लो 10 शास्त्रों का ज्ञान है, ठीक है, और मुझे कहे कि तुम अमुक जगह पर जाकर आ जाओ, तुम्हारा ज्ञान वाइप आउट हो जाएगा। तो वाइप आउट मतलब मुझे अब कोई भी ज्ञान, मतलब मेरा ज्ञान 0 हो जाएगा, ऐसा मुझे यदि कोई कहे तो मैं वहां जाने का प्रयास करूंगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इस न्याय से ये शुक्ल ध्यान पूर्वधारियों को ही होता है, ऐसा नहीं है, पूर्व के धारियों को भी होता है, भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ये महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रिक है, थोड़ा सा इस बिंदु को, इस रहस्य को अपने को ज्ञान में रखना है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बातें खुलकर नहीं आती, और आपको बताऊं समाज में इसको लेकर बहुत भ्रम है। बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं श्रेणी आरोहण करना है या शुक्ल ध्यान पूर्वविद वालों को ही होता है, और इसी सूत्र का दाखला दिया जाता है। ठीक है, और एक बात, इनके खंडन के लिए एक बहुत मजबूत तर्क है, मजबूत तर्क आप सबको जानकारी होनी। देखो शास्त्र अभ्यास जितना गहरा होगा उतना आनंद ज्यादा आएगा और सही गलत का निर्णय करने की अपनी पात्रता होगी। मात्र मैं कह रहा हूं इसलिए आप नहीं मानना, आप अपनी स्वतंत्र सोच रखकर विचार करना कि पॉसिबल है या नहीं है, एंड देन आप श्रद्धान करना, नक्की करना आपके ज्ञान में। देखो अपन ने द्रव्य संग्रह
57वीं गाथा का अपन ने आधार देखा था, कितने जनों को याद है? और वहां पर आधार क्या था? आधार ये दिया था शिवभूति मुनिराज, राइट? कितने जनों को याद आया? शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, याद आया क्या? तो उनको पूर्व के पाठी थे क्या? नहीं थे। उनका ज्ञान कितना कितना अच्छा था? अरे हमसे गया गुजरा था उनका ज्ञान, हमसे गया गुजरा था। मतलब उनको द्रव्य श्रुत का ज्ञान ही नहीं था, उनको मात्र और मात्र भाव श्रुत वाला ज्ञान था। 5 समिति 3 गुप्ति 8 प्रवचन मात्रिका जितना ज्ञान था वो भी भाव श्रुत था, द्रव्य श्रुत नहीं। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में क्या अर्थ है, क्या फर्क है? ये द्रव्य श्रुत में और भाव श्रुत में क्या फर्क है, कोई बताएगा? एक साथ द्रव्य श्रुत, हाँ बराबर, जिनवाणी। अब 5 समिति और 3 गुप्ती वाला द्रव्य श्रुत का अर्थ क्या लेना? ये तो अष्ट प्रवचन मात्रिका है, लेकिन एक है भाव श्रुत और एक है द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत मतलब जिनवाणी में जो 5 समिति का स्वरूप बताया गया है, उसके नाम, उसके लक्षण और उसका उस रूप परिणमन, ये जितना भी अर्थ हमको जिनवाणी से समझ में आएगा उसको हम द्रव्य श्रुत कहेंगे। और भाव श्रुत में जरूरी नहीं है हमको द्रव्य श्रुत मालूम हो, हम मात्र भावों के स्तर पर 5 समिति और 3 गुप्ती का आचरण कर सकते हैं। ऐसा कोई जीव है वो कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? और उसके लिए एक उदाहरण शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज नहीं होते तो कदाचित ये हमको एक्सप्लेन करना संभव नहीं था। चलो, तो कहने की बात इतनी है कि भाव श्रुत के बल पर जीव श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान भी कर सकता है। मारुष मातुष इतना सा सूत्र भी याद जिसको नहीं रहा, उस जीव ने केवल ज्ञान प्रकट किया एकमात्र किसके बल पर? भाव श्रुत के बल पर। कोई शुक्ल ध्यान कोई पूर्व का ज्ञान इस जीव को नहीं था। ठीक है, तो आप गाथा नंबर 57 का के टीका का बहुत अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। वहां पर पूरा विषय दिया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, समय ज्यादा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो अपन पढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना है क्या? ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर। नहीं, ये आज स्पीकर लगाया है ना, इसलिए आपको सुनने नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब मेरे पास पुरानी कॉपी है, आपकी कॉपी अभी आपको देखना पड़ेगा। 57वीं गाथा अगर आपके पास में है तो 57वीं गाथा में ना लगभग पहले ही दूसरा तीसरा पेज पर है मेरे इसमें। अब यह शिष्य कहता है कि लगभग 1-1.5 पेज का है, हाँ इसमें काफी ये होगा। अब यह शिष्य कहता है कि भो गुरु, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है, शिष्य का ही प्रश्न में ही उत्तर दे रहा है। शिष्य ही अभी तक प्रश्न कर रहा है, क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि इस काल में उत्तम संघनन अर्थात वज्र, ऋषभ और नाराज संघनन का अभाव है। समझ में आया? उत्तम संघनन का अभाव है, इसलिए ध्यान नहीं है। और 10 तथा 14 पूर्व पर्यंत का श्रुत ज्ञान का अभाव है। अंडरलाइन दिस, 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान का अभाव। 10 पूर्व का धारी या 14 पूर्व का धारी ऐसा शुक्ल ध्यानी कोई है ही नहीं। ये इस न्याय से मालूम है आपको, उपाध्याय कोई हो ही नहीं सकता। बराबर है कि नहीं? 11 अंग और 14 पूर्व का पाठी कौन होता है? उपाध्याय होता है क्या अभी अपने सामने?
इस पंचम काल में कितने उपाध्याय हुए होंगे? ये बाबा ठीक है, चलो हमारे मम्मी को श्वेतांबर के संस्कार जागृत हो गए वो कोई मुनि की बात कर रहे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो वज्र ऋषभ नाराज संगणन का अभाव है और दया तथा 14 पूर्व पर्यंत श्रुत ज्ञान का अभाव कहा। अब आचार्य महाराज इस शिष्य की शंका को दूर करते हैं। यहां तक क्या था, शिष्य का प्रश्न ही चला। ओके, आचार्य कह रहे, हे शिष्य, इस समय में शुक्ल ध्यान नहीं है। हम मानते शुक्ल ध्यान पॉसिबल नहीं है, ठीक है, शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान तो है, ठीक है। सो ही श्री कुंद आचार्य स्वामी मोक्ष प्राप्त मोक्ष पाहुड़ में कहते हैं कि भरत क्षेत्र में जो दुष्मा अर्थात पंचम काल है उसमें ज्ञानी जीव के धर्म ध्यान होता है। मोक्ष पाहुड़ का दाखला दिया है। उसके जो कोई आत्मा के स्वभाव में स्थित नहीं मानता है वह अज्ञानी है। अर्थात पंचम काल में जीव ज्ञानी हो सकता है बिना केवली भगवान की वाणी सुनकर ये जीव ज्ञानी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जो भावना भाते हैं कि हम विदेह क्षेत्र जाए और भगवान की साक्षात वाणी सुने ओरिजिनल उनको ये भ्रम निकाल देना चाहिए, ठीक है। आगे, क्योंकि इस समय में भी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय है उससे शुद्ध हुए जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्रपने को अथवा लोकांतिक देवपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वहां से चयकर नर पर्याय ग्रहण करके उसी भव में मोक्ष जाते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोकांतिक देव, मतलब यहाँ से जीव सम्यक तो प्रकट करता है, ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव होता है और लोकांतिक देव से आयु पूर्ण करके फिर से ये कर्म भूमि का मनुष्य होता है। उसी भव में मुनि अवस्था धारण करके वे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में कहा है। अभी दूसरा दाखला दिया। पहला दाखला किसका था? मोक्ष पाहुड़ का था। दूसरा दाखला क्या दे रहे हैं? तत्वानुशासन का। इस समय अर्थात पंचम काल में श्री जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, अर्थात इस समय में शुक्ल ध्यान नहीं होता, ऐसा उपदेश देते हैं। और उपशम श्रेणी तथा क्षपक श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों से पहले रहने वाला जीवों को धर्म ध्यान होता है। समझ में आया? धर्म ध्यान होता है, ऐसा कथन करते हैं। ओके, ये फर्स्ट हाफ का उत्तर हो गया। क्या हाफ था? कि इस काल में ध्यान नहीं है, इसका आंसर हो गया। लेकिन हमारा तो अभी तक ध्यान की बात ही नहीं चल रही, हमारी बात चल रही है शुक्ल ध्यान। ये पूर्व के धारियों को होता है, हमको तो इससे इंटरेस्ट है। ये सेकेंड हाफ है क्वेश्चन का, अब उसका आंसर देने वाले हैं। देखो, और हे शिष्य, तुमने जो यहां कहा कि इस काल में उत्तम संगणन का अभाव है, इस कारण ध्यान नहीं होता, सो यह उत्सर्ग वचन है। उत्सर्ग मतलब क्या? कि हाँ, नहीं, एक उत्सर्ग वचन होता है और एक अपवाद वचन होता है। तो उत्सर्ग वचन मतलब क्या? मेजॉरिटी की अपेक्षा किया गया कथन। हाँ, लेकिन अपवाद वचन क्या होता है? कि हाँ, इसमें अन्य प्रकार से भी ध्यान हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार उत्तम संगणन ही चाहिए, निचले संगणन वाले के भी ध्यान हो सकता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अपवाद रूप व्याख्यान में तो उपशम श्रेणी तथा क्षपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वह उपशम उत्तम संगणन से ही होता है। और अपूर्वकरण नामक 8वें गुणस्थान से नीचे के जो गुणस्थान है उनमें धर्म ध्यान होता है और वह धर्म ध्यान वज्र, ऋषभ और नाराज इन आदि के 3 उत्तम संगणनों के अभाव होने पर
अंत के जो अर्धनाराज, कीलक और संप्राप्त क्या है वो, असंप्राप्त सुपाटी का संघनन नाम के 3 संघननों से होता है। मतलब निचले 3 संघनन वाले भी ध्यान कर सकते हैं, धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं होगा। ओके, यह विषय भी उसी तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में कहा है। चलो आगे, ये निष्कर्ष क्या है मैं अभी आपको बताऊं। वज्र नाराज और नाराज संघनन वाला शुक्ल ध्यान कर सकता है, हाँ या ना? वज्र नाराज और नाराज संघनन वाला शुक्ल ध्यान कर सकता है, हाँ या ना? यस, ठीक है। हाँ, और अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्त सुपाटी का संघनन ये ध्यान कर सकते हैं, धर्म ध्यान, हाँ या ना? ओके, कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे और एक बात कहनी है, एक जस्ट मैं प्रश्न नोट करके रख दीजिए। प्रश्न यह है कि जो पंचलब्धि पूर्वक जीव गुजर रहा है, तो जो सम्यक तो हुआ, उस समय में इस जीव को धर्म ध्यान कहा, लेकिन जो पंचलब्धि का काल है, उस काल में ध्यान कहेंगे या नहीं कहेंगे, और यदि कहेंगे तो क्या, और नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे, इस प्रश्न के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहले ये कंप्लीट करें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यह विषय भी उसी तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में कहा है। आगे, और जो वज्रकाय अर्थात संगणन, वज्र नाराज संगणन के धारक की ध्यान होता है, ऐसा आगम में वचन है, वह उपशम तथा क्षपक श्रेणी के ध्यान को प्रतीति गोचर करके कहा है। इस कारण यह वचन नीचे के गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेध करने वाला नहीं है, तथा जो ऐसा कहा है कि 10 तथा, अभी लास्ट प्रश्न, अपना मूल प्रयोजन, अपना 10 तथा 14 पूर्वगत श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग का वचन है। मुख्यता को लेकर यह कथन है, ठीक है। लेकिन गौण रूप से क्या है, और अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रतिपादन करने वाला सारभूत श्रुत ज्ञान, उससे भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। फिर से ओके, देखो, और अपवाद के व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रतिपादन करने वाला सारभूत श्रुत ज्ञान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सारभूत श्रुत ज्ञान? सारभूत श्रुत ज्ञान, सार बराबर भाव श्रुत की तरफ संकेत है, भाव श्रुत, ओके। सारभूत मतलब भाव, उसका क्या सार है, इसेंस, वो इसेंस भावों में पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? भाव श्रुत ज्ञान। आगे कहा गया, श्रुत ज्ञान है, उससे भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुषमाश का उच्चारण अभ्यास करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्व आराधनादि ग्रंथों में कहा हुआ कथन कैसे सिद्ध होगा? ग्रंथ का नाम भी दिया, गंधर्व आराधना, ठीक है। अब कदाचित ऐसा मत हो कि शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों के प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे, मान लेते हैं, हाँ, और यह भावश्रुत उनका संपूर्ण रूप से था, सो ठीक नहीं है। मतलब क्या? द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं था, मात्र भावश्रुत का ज्ञान था, ठीक है। क्योंकि यदि शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों के कथन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे, तो उन्होंने मारुसह अर्थात किसी में राग और किसी में द्वेष मत करो, इस पद को क्यों नहीं जाना? समझ में आया क्या? मारुष और मातुष, इस पद को भी याद रखना चाहिए, तो वो भी भूल गए थे ना वो।
समझ में आया? हाँ, इस कारण से जाना जाता है कि 5 समिति और 3 गुप्तीय रूप जो 8 प्रवचन माताएं हैं, उन प्रमाण ही उनके भावश्रुत था, द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था। और यह व्याख्यान हमने ही नहीं कल्पित किया, किंतु चारित्रसार आदि शास्त्रों में भी उसका वर्णन किया है। सो ही दिखलाते हैं। अंतर्मूर्त पीछे जो केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, वे क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान में संज्ञा के धारक ऋषि कहलाते हैं और उनके उत्कृष्टता से 11 अंग 14 पूर्व पर्यंत श्रुत ज्ञान होता है और जघन्य रीति से 5 समिति तथा 3 गुप्तियों के जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। आगे क्या बात? उत्कृष्ट इतना होता है और जघन्य 5 समिति 3 गुप्ति। समझ में आ रहा है क्या? तो 5 समिति 3 गुप्ती वाला ज्ञान वाला जीव भी 12वें गुणस्थान में हो सकता है। देखो कितनी जबरदस्त बात है ना। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, अभी भी भावश्रुत ज्ञान है और वो भी 5 समिति और 3 गुप्ती के पालन रूप। ओके, ईर्या समिति का शब्द भी याद नहीं है, उसका अर्थ भी मालूम नहीं है, लेकिन भाव मालूम है। हमको शब्द मालूम है, अर्थ मालूम है, लेकिन उसका भाव यथार्थ नहीं समझता है। समझ में आ रहा है क्या? दुर्दशा है कि नहीं? इससे निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, विशुद्धि जरूरी है। विशुद्धि, हमारी इच्छा, हमारी विषयों को त्यागने की भावना, हमको आत्म कल्याण की रुचि, धगज, ये कितनी है, उसके बल पर अपना मोक्ष मार्ग नक्की होता है। हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है शिवभूति मुनिराज का, आदर्श है। हम आज के पंचम काल के जीवों के लिए आदर्श है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को देखते कि हमारे सब माथे के ऊपर से जाती बात, सब बातें माथे के ऊपर से। तुम सच्ची रुचि लेकर बैठो ना, तुम्हें सुखी होना इस बुद्धि से बैठो तो सही, और नहीं हुआ सम्यक तो हमसे लेके जाना। हाँ, ये मैं मेरी तरफ से थोड़ी गारंटी दे रहा हूं, आचार्य दे रहे हैं, अमृत चंद्र स्वामी। यदि तुमको 6 माह के लिए हमने कहा वैसे पुरुषार्थ नहीं करते हो तो हमसे ले जाना। लो, समझ में आ रहा है क्या? इतनी गारंटी आचार्य देव दे रहे, लेकिन हमको कहा विश्वास है? नहीं, आजकल नहीं संभव। समझ में आ रहा है क्या? ये छल करता है, ये स्वयं सुखी होना नहीं चाहता है और आरोप दूसरों के ऊपर डालता है। समझ में आया? स्वयं स्वच्छंदी रहना चाहता है, स्वयं महंत बना रहना चाहता है और कर्म के उदय को या पर निमित्त को वो उनको दुख का कारण बोल देता है। ठीक है, क्या करे? पापी पेट का सवाल, क्या करे? कर्म का उदय क्या करे? समझ में आ रहा है क्या? तो ये विचारणीय बिंदु है, बहुत विचारणीय। इतना तो व्यवहार में करना ही पड़ता है। ये जितने भी इसने अटकलें लगाई है ना स्वयं के लिए बाधक, इसको समझना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगे, और ये भटकेगा। समझ में आ रहा है क्या? आज जो देखो, और एक बात, मैंने कल परसों ना एक बहुत अच्छा लेख पढ़ रहा था। वो एक धन्य गृहस्थ धर्म, ऐसा एक लेख पढ़ रहा था। और वहां पर आया था कि आजकल शादियां टूटने के कारण क्या क्या है। तो लेखिका ने 5-6 पॉइंट्स लिखे। उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि गृहस्थ धर्म एक तपश्चरण है। वाओ! कोई इस बात को, ये भी एक तप है, ऐसा कोई कहे, कितनी बड़ी बात है ना। तपस्या है। अरे हमारे इच्छाएं, वांछाएं हम किसी के लिए त्याग दे, इसमें बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो तपश्चरण है। लेकिन मैं ये क्यों कह बैठा, मुझे कोई कारण था उसमें कहने के लिए। आजकल तो करना पड़ता है, तो नहीं आया ना थे व्यवहार भटकेगा। नहीं, चलो छोड़ो, अभी मुझे याद नहीं।
लेकिन बहुत अच्छा बिंदु था वहां पर। मैं इस रिलेटेड ही कुछ करना चाहता था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। चलो, समर्पण। हाँ, उसमें समर्पण की बातें नहीं, कुछ तो और था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाइए विषय में। अब कदाचित तुम्हारा यह मत हो कि मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और मोक्ष इस पंचम काल में होता नहीं है। इस कारण ध्यान के करने से क्या प्रयोजन है? सो यह सिद्धांत भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पंचम काल में भी परंपरा से मोक्ष है। परंपरा से मोक्ष मतलब, इस पंचम काल में परंपरा से मोक्ष मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी नहीं, अभी मोक्ष का निर्णय और आगे। हाँ, मुझे ये कहना था, हाँ, कि आज जो जीव दुखी है ना, हाँ, आज दुखी नहीं, कल को जो दुखी होने वाले हैं उसका बीज वे आज बो रहे हैं। मैं इतनी बात इसलिए कर रहा था कि हम जितनी स्वच्छंदता में घूमते हैं और स्वयं को सम्यक्त्व नहीं होने के लिए कारण ढूंढते हैं, ये जो हमने आज बीज बोया है ना, इसका फल हमारा भविष्य खराब है। क्योंकि आज बीज बो दिया है, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मैं सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता मतलब क्या? मुझे सुखी होना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये बीज ये जीव स्वयं बो रहा है और फिर अपेक्षा रखता है दूसरे की वजह से मैं दुखी हुआ हूं। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। हाँ, क्या है? लोहा सहे घनघात अग्नि की संगति पाई। हाँ, क्या है? जीव कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, लोहा सहे घनघात अग्नि की संगति पाई। यहां कह रहे हैं संगति करने कौन गया था? वो लोहा ही गया ना। वो जबरन थोड़ी अग्नि पास में आई थी। और देखो, अगर अग्नि पास में आई तो जलना नहीं था। लोहे ने परिणमन किया ना, ये लोहे की गलती है। ठीक है, अब ये स्वभाव है, वो है, मैं ये नहीं कहना चाहता। हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि कोई अन्य पदार्थ है, अग्नि के समक्ष जाकर भी जलता नहीं है, तो तुम भी वैसे ही हो जाओ। तो यहां पर ये दिखाना है कि कर्म की हयाती में भी कर्म से प्रभावित नहीं होने की सामर्थ्य मुझ में होते हुए भी मैं क्यों कर्म से प्रभावित होता हूं, ये मेरी गलती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कारण ध्यान करने से क्या प्रयोजन? सो यह सिद्धांत भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पंचम काल में परंपरा से मोक्ष है। परंपरा से मोक्ष कैसे? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि ध्यानी पुरुष निज शुद्ध आत्मा की भावना बल से संसार की स्थिति को अल्प करके, अर्थात बहुत से कर्मों की निर्जरा करके स्वर्ग में जाता है और वहां से मनुष्य भाव में आकर रत्नत्रय की भावना को प्राप्त करके शीघ्र ही मोक्ष चला जाता है। और जो भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचंद्र जी तथा पांडव अर्थात युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम आदि मोक्ष गए हैं, उन्होंने भी पूर्व भव में अभेद रत्नत्रय की भावना से अपने संसार की स्थिति को घटाया था। अभेद रत्नत्रय की भावना। अभेद रत्नत्रय मतलब क्या है? अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय ऐसा कुछ होता है क्या? है ना, यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होना चाहिए। बहुत अच्छा, 16वीं गाथा ले लीजिए या 7वीं गाथा ले लीजिए समय सार। वहां मेचक अमेचक 16वीं गाथा में और 7वीं गाथा में व्यवहार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे गुण देखे जाते और निश्चय से नवीनाणम न चरितम न दंसनम जानो शुद्धो, ऐसा शुद्ध आत्मा का जो आश्रय करता है, यही अभेद रत्नत्रय है। समझ में आ रहा है क्या? अभेद रत्नत्रय की साधना करना और फिर व्यवहार रत्नत्रय मतलब भेद रत्नत्रय भी होगा, 6वां गुण स्थान भेद रत्नत्रय। वहां पर एक एक गुण का, ज्ञान का, एक एक गुण का विचार किया जाता है। आइए, ये बात अपनी हो गई। अभी अब बचा हुआ आप पढ़ सकते हैं
लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और महत्वपूर्ण बात, निष्कर्ष इतना ही निकला है कि शुक्ल ध्यान ये पूर्वविद वालों के साथ साथ पूर्वविद जो नहीं है ऐसे 5 समिति और 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन मात्रिका का भाव पर ज्ञान वालों के भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ जी, अगला सूत्र देखते हैं अभी। कौन सा? हाँ, क्वेश्चन का आंसर, अच्छा हुआ। हाँ, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि जो प्रथमोपशम से जो सम्यक तो हो गया, पंचलब्धि पूर्वक जो जीव गुजरा है और फिर उसको प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ है, अर्थात शुद्धोपयोग हो गया है, तो वहां पर ध्यान हो गया है। ठीक है, ध्यान कौन सा होगा? चौथा मनुष्य या देव या तिर्यंच होगा तो उनके आज्ञा विचय और अपाय विचय, ये 2 ध्यान हो सकते हैं। और नारकी होगा तो क्या होगा? उसका मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान। प्रश्न ये है, पंचलब्धि से गुजरता हुआ जीव जो अभी जो परिणाम है विशुद्ध परिणाम है, समझ में आया? इस जीव का कौन सा ध्यान है? अभी सम्यक तो नहीं है, इसलिए हम उसको धर्म ध्यान तो नहीं कह सकते, तो फिर इसका कौन सा ध्यान कहेंगे? समझ में आया? क्योंकि धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से होता है, अभी तक चौथा गुणस्थान नहीं है, तो इसको ध्यान कौन सा नाम देंगे? अर्थ ध्यान, शुभ भाव नहीं, ध्यान कहना है यहाँ। हाँ, इसको भद्र ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? भद्र ध्यान। ठीक है, तो इस पैच में जो परिणाम होते हैं उसे ध्यान ये संज्ञा दी जाती है और उसको भद्र ध्यान कहेंगे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये कहने के लिए संकोच हुआ है आचार्यों को। ठीक है, चलो, तो ये एक बात थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आई मुझे। किसी को सुनने में आया क्या प्रश्न? हाँ, भद्र ध्यान मतलब जो आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान नहीं और शुक्ल ध्यान भी नहीं। ऐसे ध्यान को भद्र ध्यान कहेंगे। मतलब हम उसको देखो, भाव, अपनी चर्चा हुई है भाभी जी कि भाव अलग चीज होता है और ध्यान अलग चीज होती है। भाव ये अंतर्मुहूर्त तक खड़ा रहे, एक ही भाव, शुभ भाव, तो उसका नाम ध्यान हो जाता है। शुभ भाव इज नॉट शुभ ध्यान, एक याद रखना। तो यहां पर शुभ, देखो, शुभ ध्यान कहेंगे तो तकलीफ होने वाली है ना। शुभ ध्यान कहेंगे ना तो तकलीफ ये होने वाली कि शुभ ध्यान ये आश्रव का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? संसार का कारण है, और ये जो कार्य है ना, इससे कुछ अद्भुत काम होने वाला है। इसलिए आचार्य देव मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर अपन इसको शुभ ध्यान कहे। ठीक है, हाँ, इसलिए इसको भद्र ध्यान कहा है। तो भद्रता मतलब क्या? साधु, साधु ये शब्द है ना, गुड पर्सन, तो आश्रय करने योग्य ऐसा जो कुछ है उसको अपन भद्र कहेंगे। भद्र परिणामी है, तो भद्र परिणाम मतलब ऐसे परिणाम जो आदर्श होते हैं। ठीक है, ये परिणाम करने योग्य है। इसको इतनी सी बात यहाँ पर समझ सकते भद्र को। हाँ, शुभ भाव ने, देखो, भाव और ध्यान में थोड़ा अंतर है, सबको क्लियर कर लेना फिर से एक बार। भाव अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ, 38वां सूत्र, परे केवली ना। पहले दो शुक्ल ध्यान ये छद्मस्त के बताए, ठीक है, और छद्मस्त वो भी क्या, पूर्वविद वाले, ठीक है। और दूसरे दो शुक्ल ध्यान, बचे हुए दो, अंतिम दो,
किसके है? केवलिना, अर्थात 13वें 14वें गुणस्थान वालों के अगले दो शुक्ल ध्यान कहे हैं। इसका मतलब 13वें गुणस्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान है और 14वें गुणस्थान के अंत में चौथा शुक्ल ध्यान है। ठीक है। परे परे केकर क्या है? द्विवचन है और केवलिना मतलब केवलियों के ये होता है। ठीक है। प्रश्न से शिष्य को खड़ा है। शिष्य कह रहा है कि आपने शुक्ल ध्यान पहले के दो इनको होते, दूसरे दो उनको होते, ये तो समझ रहे हैं, शुक्ल ध्यान के भेद तो बताइए। तो आचार्य और भेद कह रहे हैं। देखो, पृथकत्व सूत्र पढ़ते हैं। पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी। संधि करके देखते हैं, थोड़ा सा इसमें विशेष उपयोग दीजिए। पृथकत्व एक, ठीक है, एकत्व दो, वितर्क। अब ये क्या करना? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ऐसा अर्थ करेंगे। ठीक है। पृथकत्व वितर्क पहला, एकत्व वितर्क दूसरा। आगे अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आगे और करेंगे चर्चा। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा शुक्ल ध्यान, और चौथा विपरीत क्रिया निवर्तिनी, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। ठीक है। क्या है? पृथकत्व पहला, पृथकत्व वितर्क। एक शब्द आया यहां पर, वितर्क। तर्क मतलब क्या? कोई बताएगा मुझे? तर्क मतलब क्या? तर्क ये मति ज्ञान का प्रकार है। बराबर, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न, क्या तर्क ये श्रुत ज्ञान हो सकता है क्या? यहां लिखा है तो हो सकता है। बराबर, यहां लिखा है तो होना ही चाहिए। नहीं, कारण क्या है फिर होने का? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं, अनुमान अलग चीज है, तर्क ज्ञान अलग चीज है। तर्क की फाइल आगे चलकर अनुमान में कन्वर्ट होती है। देखो, मति, स्मृति, ठीक है, तर्क, अनुमान भी वैसा ही है, तर्क भी वैसा ही है। देखो, हाँ, अनुमान करता है। तर्क भी क्या है? एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। हाँ, ये व्याप्ति है। ठीक है। अनुमान में व्याप्ति तो आगे, व्याप्ति के आगे की बात है। ओके, कंक्लूजन में भी आ जाता है उसमें। तो तर्कना ये मति ज्ञान का भेद है, याद करना। और फिर यहाँ पर वितर्क कहा जा रहा है, और वितर्क ये शुक्ल ध्यान की बात है। शुक्ल ध्यान मति ज्ञान वाला नहीं हो सकता, ये श्रुत ज्ञान वाले ही की बात होनी चाहिए। प्रश्न, और यहाँ पर आगे एक सूत्र भी आया है ना, एक सूत्र भी देख, एक मिनट। 44 नंबर का सूत्र देखिए, 44, वितर्क श्रुतम, 43 वितर्क श्रुतम। वितर्क मतलब क्या? कह रहे श्रुत को हम वितर्क कह रहे हैं। ठीक है। तो हमने अब कंक्लूजन के लिए हमने अब तक ये समझा है कि मति ज्ञान का एक भेद है तर्क ज्ञान। ठीक है। तर्क मतलब क्या? पॉसिबिलिटीज को विचार करना। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां अग्नि नहीं वहां धुआं भी नहीं। ये पॉसिबिलिटी, ये तर्क ज्ञान की बात हो गई, राइट। तो यहां पर समझा रहे, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, वहां वहां जीव, जहां जीव नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। तर्क समझ में आया क्या? जो जो जानता है वो सब ज्ञान है, और जो नहीं जानता है वो ज्ञान नहीं है। जो जानता नहीं है वो ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो या जो ज्ञान नहीं है वो जानता नहीं है, ऐसे लगाओ। तो ये व्याप्ति हो गई ना, तो ये व्याप्ति को अपन तर्क कह रहे हैं।
अब यहां पर वितर्क इज इक्वल टू श्रुत ये कहा जा रहा है, और हमने सुना है वितर्क तर्क इज इक्वल टू मति। तो अब दोनों में हम क्या समझे, इतना ही समझना, जो मति ज्ञान के माध्यम से तर्क ज्ञान हो रहा था, उसी तर्क को अब श्रुत ज्ञान के माध्यम से और प्रेरित किया गया। मतलब वो फाइल मति ज्ञान से, तर्क नामक मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर हो गई, और श्रुत ज्ञान में ये तर्क का ही चिंतन चल रहा है। समझ में आया? तो जो विशेष किया जाएगा वो विशेष कार्य श्रुत ज्ञान में होगा। समझ में आया? जहां पर मन का विशेष आलंबन पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि ये तर्क नामक श्रुत ज्ञान भी हो सकता है। ओके, हाँ, ये पृथकत्व वितर्क यहां तक चर्चा हो गई। पृथकत्व मतलब क्या? पृथकत्व मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। अभी तक पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है सूत्र में से, बस अपन शब्दशः ज्ञान कर रहे हैं। पृथकत्व मतलब अलग अलग, वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान। ठीक है, आगे एकत्व वितर्क, एक का ही तर्क करना, एक संबंधी ही तर्क करना। और पहला क्या था? पृथक मतलब अलग अलग संबंधी तर्क करना। इतना सा समझ में आया शब्दशः अर्थ? आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तीसरा शुक्ल ध्यान का नाम दिया जा रहा है। सूक्ष्म क्रिया का प्रतिपात, पात करना मतलब नाश करना। तो कह रहे सूक्ष्म क्रिया का भी जहां पर नाश होता है, ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ठीक है, तीसरा। और विपरीत क्रिया निवर्ती, विपरीत क्रिया निवर्ती, अपरत, विशेष रूप से अपरत मतलब नष्ट हो गया है क्रिया का जो कोई व्यवहार, तो और कुछ निर्माण करने योग्य बचा ही नहीं है, तो कह रहे विपरीत क्रिया निवर्ती। ठीक है, यह चौथा शुक्ल ध्यान। ये 4 शुक्ल ध्यान हो गए। अपन अब 40वें सूत्र में 40, 41, 42 इन 3 सूत्रों में विशेष बात अब इनको समझने की अपेक्षा होगी। देखो पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, कल इसकी फिर से विशेष चर्चा करेंगे। अभी तो पढ़ लेते हैं तीनों सूत्र। त्रैक योग काय योग, सॉरी, त्रैक योग काय योगा योगानाम, 40वां सूत्र। 41वां सूत्र, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। ठीक है, और 42वां सूत्र, अविचारम द्वितीयम। अब इस न्याय से पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या होगा? पहले शुक्ल ध्यान का नाम निकालने के लिए 39वां सूत्र, 41वां सूत्र और हाँ 41वां सूत्र। दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम फाइनल करने के लिए 39, 41 और 42, ऐसे 3 सूत्रों का अपने को कंबाइन करना पड़ेगा। देखो अभी अपन पृथकत्व वितर्क, यहां तक बात आ गई थी ना। पृथकत्व वितर्क सविचार, पृथकत्व सवितर्क सविचार, एक पहला शुक्ल ध्यान। दूसरा शुक्ल ध्यान क्या होगा? एकत्व वितर्क अविचार। वी दूसरी है, बड़ी है, बड़ी। ठीक है, वी पहली नहीं है, विचार। ठीक है, ये दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या हो गया? फिर से एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है, ये दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया। तीसरा शुक्ल ध्यान का नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहो एक, या फिर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कहो दो शब्द का अर्थ निकलते हैं। ठीक है, ये संधि विशेष रूप में करेंगे तो अप्रतिपाती ये भी निकलता है। और चौथा विपरीत क्रिया निर्वर्ती, ये चौथा शुक्ल ध्यान है। ठीक है, तो आज हमने सूत्रों के मात्र शुक्ल ध्यान के नाम देखे हैं
और सूत्रों में से कैसे डिराइव किया जाता है ये किया है। कल हम इन्हीं सूत्रों को 39, 40, 41, 42 इनको हम विशेष रूप से देखकर विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति है।